घटाना नाल जम्मू कश्मीर पुलिस का डायरेक्टर जनरल DGP दिलबाग सिंह ने जुमाना क्यों के पुलिस का पाटातोड़िया इलाका में 21 अप्रैल ना होना ला हमला जिसमें 5 फौजी मारा गया था ते मकामी तावन नाल इंजाम दितो गयो। इन्होंने दहशत गर्दा ने इस हमला ना स्टील कोडेड गोलियों को इस्तेमाल किया तो फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने वास्ते फौज की गड्डी पर निशानों बनाए तो इन्होंने यह भी दस्यो कि इन्होंने ये गोली इस वजह नाल इस्तेमाल की थी कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान वैगो। इन्होंने क्यों कि जो हमलो होयो है ये मकामी लोगों का तावन नाल पेश आयो है। इन्होंने क्यों कि रजौरी पुंछ का इलाका में 9 से 12 गैर मुल्की अक्सरियत पसंद सरगर्म है तो जिन्होंने हाल ही में दरअंदाजी की सारी कोशिश की है। पुलिस ने क्यों कि इन कोशिशों ना जल्दी नाकाम किया जाएगो तो इन्होंने मारियो जाएगो। Who are trying to destabilize peace and peace. I would only say that it's a lot of bad things happening in their own area. They must take care of in here. If at all see there's a lot of violence going on within their own territory. They must take care of that their own area. सर अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई? 221 के करीब हम लोग सस्पेक्ट अभी तक उठा चुके हैं। उसमें गिरफ्तारियां अभी जो मोटे रूप में कोई आधा दर्जन के करीब की है। उसमें खास तौर पे वो लोग जो दहशत गर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर मॉडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से हमला हुआ? क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ? अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक अगले पड़ाव पर पहुंच गई है, किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है? स्नाइपर की बात आ रही है। देखिए इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज करना जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउन हिल है, बिल्कुल का एकदम शार्प टर्न है, यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है। उसी आड़ के तहत टेररिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने अम्बुश लगाया। अम्बुश लगाने के बाद फायरिंग हुई। जो आगे वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी ID लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके जरिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और दिन गड़े भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ। सर लगता है कि कॉन्वॉय जो है वो अटैक कॉन्वॉय निशाने पे थी। देखिए एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं। छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप में वो चलती रहती हैं। उसमें रैकी कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। पुंछ जिला का जामिया मुशायरा मरहूम मोहम्मद दिन बांडे की याद में जम्मू व कश्मीर UT अकेडमी ऑफ हार्टिकल्चर का तावन मुनक्कद किया गया। इस तावन अकेडमी फॉर हार्टिकल्चर का माहिर आलमदार साहब ने करवाया। आलमदार साहब ने कहा कि ये इस तरह का मुशायरा आइंदा भी किया जाएगा जिस तरह इन लोगों ना इस नाल बहुत ज़्यादा फायदा है। लोगों ने भी इस मुशायरा में आ गए, बहुत ज़्यादा इसको तावन दी तो सोसाइटी का लोगों ने भी इसमें हिस्सा लियो। इस मुशायरा की तकरीब में 4 चंद लाने वास्ते मकामी लोगों को बड़ो हजूम थो। लोकगीत दर बदर पहुँचता रहा और इस चीज़ ना देखता रहा। इन्होंने कहा कि अकेडमी हार्टिकल्चर हर रोज़ इस तरह का मुशायरा करती रहे जिस नाल आम लोगों ना काफ़ी फायदा है। जो बच्चे पीछे बैठे हैं वही से जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जुना पांडे साहब, एक उस्ताद, एक कानूनदान, एक वकील, एक समाजी कार्यकर्ता और बतौर जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ हार्टिकल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरी in collaboration with Khwaja Mahmood Bin Bande Memorial Society
एक कंपोजर मुशायरा यहाँ पुंछ डिग्री कॉलेज पुंछ के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में मुनक़्क़द हुआ है, जिसका मकसद ख्वाजा मोहम्मद बिन बांडे की को याद करना है, उनकी कंट्रीब्यूशन को समाज में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। वो न सिर्फ एक सियासी लीडर थे, एक वकील थे, एक माहिर एक उस्ताद थे, बल्कि सियासी एतबार से भी समाजी एतबार से भी आपका एक बड़ा कर था। और आपने अदीबों और शायरों की सरपरस्ती भी की है, उनकी हमेशा हौसला अफजाई की है और अदब के साथ एक बड़ा शगफ था आपको। उस एतबार से आपने तारीख़ पुंछ एक बिल्कुल मुख्तसर से एक तारीख़ पुंछ इसमें के मुख्तलिफ़ लोगों के मुखालजात थे वो मरतब किए, उस एतबार से भी एक आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारा मकसद जो है ऐसे प्रोग्राम करने का, कंपोजर मुशायरा करने का या अदीबों और शायरों को इकट्ठा करने का, अपनी सोसाइटी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करने का, उसके साथ ये चीज़ें साझा करने का मकसद जो होता है वो ये है कि ताकि हमारे समाज में हमारी नई नस्ल जो है उसको ये मैसेज जाए कि अगर आप समाज में कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो सोसाइटी आपको कभी भी भूलती नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बाद भी जब आप ज़िंदा नहीं होते हो, जब आप अगली दुनिया में जाते हो, तब भी आपको याद किया जाता है। जब आप प्रेजेंट नहीं होते हो तब भी आपको याद किया जाता है। और ये नई नस्लों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, इंकरेजमेंट है कि भाई आप समाज में अच्छा काम करोगे तो आपको याद किया जाएगा और आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा सराहा जाएगा। यही मकसद है ऐसे मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करवाने का और एक अच्छा मैसेज आता है, पीस का मैसेज आता है, लोग मिल बैठते हैं, अदब और लिटरेचर और कल्चर पर बात होती है इसी बहाने। और जो हमारे तख्लीकार हैं, ख़ास करके पोइट्स हजरात हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, नए लोग आते हैं सामने, उनको स्टेज फ्राहम किया जाता है। तो ये मकसद। अपनी पार्टी का सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुहारी ने जुमा का रोज़ क्यों कि कबायली द दीगर दर्जा बंदी का लोकाना राजौरी में ज़मीन वर जंगलात का हकूक के कानून फ़ायद नहीं लब रहा। इन्होंने क्योंकि हाल ही में FRA हुकूमत जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नाफज किया तो मौसमी नकल और मकानी का कबायली की नकल हमल महज चश्म कशाई दसी जा रही है। इन्होंने यह भी दस्यो कि सरकारी राशन की सप्लाई बहाल नहीं की, जिसकी अशद लोगों को ज़रूरत है। APNI लोगों को मालकाना हकूक देगी तो अपनी पार्टी का अगली हुकूमत बनने के वास्ते ये सारा एहतसाब किया जाएगा। इन्होंने यह भी दस्यो कि इस तरह कदे हम काम करांगा, इन लोगों ने अपनो तावन लबेगो तो ये मारो ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। हम हुकूमत से ये अपील करा कि जल्दी से जल्दी इन्हों हकूक इन्हें न दिता जाए। जम्मू कश्मीर में आप मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए हाँ हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं और मैं लोगों को वादा करता हूं कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं हम वादा बंद है वो पूरा करेंगे। आज के समय में जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे और इन बच्चों को उन नौकरियों में बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा यहाँ शायद LG साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी, पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करे, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दे। इसी तरह
अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है। रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल, चीनी, बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को अब लाए भी बाहर, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। सरकार में ही नहीं आके हम तो आज भी कहते हैं, जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें, और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे। कुछ कहती है, कहने वो सुहाने सपने हैं उनके। सब डिवीजन थाना मंडी का मनहाल अवाम ने फॉरेस्ट चेक पोस्ट के मकाम पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सड़क बंद कर गए एहतजाजी मुजाहिरों किया। मकीना को कहना था कि राजौरी सोनकोट सड़क की तामीर कर रही कंपनी धर्मराज अपनी मनमानी करे लगी, जिसकी वजह न लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। अब्दुल अजीज नामी शख्स ने दस्यो कि कंपनी के मुलाजमीन नक्शा सरवा के मुताबिक काम नहीं करता, तो वे नक्शा के पास होने के बावजूद भी अलग तरीका नाल काम करें। इन्होंने यह भी दस्यो कि गुज़श्ता रोज बारिश की वजह नाल पस्सी आई है, जिसकी वजह नाल रायशी मकाना ना शदीद नुकसान होया है, जिसकी भरपाई करना इन्होंने वास्ते मुश्किल हो गया है। इन्होंने इस कंपनी ते अपील की और LG मनोज सिन्हा ते अपील की कि इसना जल्दी ठीक किया जाए। हम क्या चाहते हैं? झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे, हमारी मांगे, क्या चाहते हैं? रोड इसलिए बंद किया, मेरा नाम अब्दुल अजीज बल्द अल्लाह देता है, ये मैं मनियाल में रहता हूँ, और इसलिए रोड हमने बंद किया कि हमारे जो मकान है ऊपर इस वक्त देखा जाए और चेक किया जाए, तहसीलदार साहब आकर चेक करें, और मीडिया वाले खुद जाकर हमारे पूरे जितने मकान है इतने मकान हमारे जद में आ गए, और हमारे मकान के आगे तक ये जो स्लैड है वो वहां तक पहुंच गया। इसलिए हम हर जगह पर हमने कोशिश किया, हर अफसर के पास कोशिश किया, और जो कंपनी वाले उनको भी किया, बोला कि ये हमारा जो एरिया है वो इस एरिया में आकर दंगे दो, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, और पत्थर निकाल कर ये दूसरी जगह पर दंगा इस्तेमाल इन्होंने किया। तो लिहाजा मेहरबानी है कि उन्होंने वो इसलिए हम तंग पड़े, वो तंग पड़कर हमने इस वक्त आज ये रोड बंद किया। कोई अफसर आएगा, तहसीलदार साहब आएगा, और कोई अफसर यहाँ पर पहुंच गए, मीडिया वाले पहुंच गए, और मौके पर चेक करेंगे कि ये मामला सही है जहाँ हम गलत बोल रहे हैं। हमने ये मकान बनाया, और इससे पहले देख सकते हैं हमारे कच्चियां कोठियां, हमारे पूरे जो पक्के मकान भी बीच में थे, कोठियां कच्चियां बनी हुई थी, वो भी हमारे जद में आ गए, और एक स्लाइड और पड़ी तो पूरा मकान जो हमारे खत्म हो जाएगा। आप गरीब कहाँ जाएंगे? मैं मनिहाल बी से बोल रहा हूँ। ये रोड की वजह से इन लोगों की वजह से हमारा ये नुकसान हो चुका है। इस टाइम जितना भी देख सकते हो आप, हमारी ज़मीन कितनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। जितना भी पत्थर है इन्होंने बेचा है, यहाँ से लेके दूसरी जगह लेके चले गए हैं। और आज हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे दंगा दो, यहाँ पे कुछ और भी करो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बोलते नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तक इन्होंने यही सब कुछ बोलते रहे, और आज जाके हमने देखा कि इसमें बहुत से घर हैं, वो ऊपर बहुत से घर हैं जिनमें नुकसान हो रहा है। ये इनका घर 6-7 घर हैं वहाँ पर, बहुत से घर हैं जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले टाइम में ये अपील करना चाहते हैं हमें मुआवजा मिले, साथ में इधर दंगा दिया जाए। जहांगीर खान मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्पोर्ट सिस्टम पुंछ में शुरू हो गई, तो शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने पुंछ का कौमी बॉक्सर जहांगीर खान की याद में जम्मू कश्मीर बॉक्सिंग चैंपियन एसोसिएशन का ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बॉक्सिंग चैंपियनशिप को इनकाद किया गया। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का चेयरमैन मोहम्मद तारक ने दस्यो कि जहांगीर खान पुंछ का पहला बॉक्सर था जिन्होंने 1986-87 में सिकंदराबाद में 33 सीनियर नेशनल जीत्यो तो। इन्होंने यह भी दस्यो कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की थी, तो इस मौका पर रणजीत सिंह राव SHO और पुंछ मेहमान खसूसी था। इन्होंने इसकी कोशिशों पर इन्होंने कोशिश सराहाया, तो इन्होंने क्यों कि इस तरह का आइंदा भी बॉक्सिंग कंपटीशन कराया जाएगा। ये बेसिकली
जहांगीर खान मेमोरियल कंपटीशन है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ये अपने डीएसपी शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब करा रहे हैं, इनके चेयरमैन तारक जी हैं। तो ये जहांगीर खान साहब जो हमारे वेटरन प्लेयर रहे हैं, ये सीनियर नेशनल खेले हुए, तो अनफॉर्चुनेट एक हार्ट अटैक की वजह से ये 1-2 साल पहले डेथ हो गई थी इनकी। तो उस कारण हमने सोचा कि हम अपने पुराने बॉक्सर, सीनियर रहे, बड़े अच्छे बॉक्सर रहे, हम उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें मैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। तो ये खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है। यहाँ पे सब जूनियर यूथ और सीनियर, इसमें लड़कियाँ लड़के सब बॉयज़ गर्ल्स सारे कंपटीशन। और ये जो है ये 2 दिन का कंपटीशन है। आज 28 है आज, और इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो कल है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 2 रोज़ा जो है चैम्पियनशिप कराई जा रही है बॉक्सिंग की, और ये एक हमारे बेहतरीन प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जहांगीर खान, जो पहले एक मात्र प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जिन्होंने सीनियर नेशनल खेला है बॉक्सिंग में। उनकी याद में जो है, उनकी मेमोरी में जो है ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ये 2 रोज़ा टूर्नामेंट है और आज इसकी ओपनिंग है और कल इसकी क्लोजिंग होने जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम जितने भी एज ग्रुप है, अंडर 14, 17, 19 और जितने भी वेट कैटेगरी के हैं, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा एक रहता है कि जो हमारे वेटरन प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और मुल्क के लिए जो है खेला है, और उनकी याद में ये टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। मेरी और भी लोगों से गुजारिश है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और भी जो प्लेयर्स इस तरह के रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके नाम पर ऐसे इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। प्रिंसीपल ने स्टाफ मैंबरां के नाल 2023 का नवा सेशन की तमाम तलबा ते तालबात ना खुश आमदीद कियो। उन्होंने बाकायदा क्लास में शामिल करने की तरगीब दी ताकि इनरोलमेंट ड्राइव मजीद मौसर हो सके। इन्होंने यह भी दस्यो कि अदारे का प्रिंसीपल सैयद इफ्तिकार अली शाह काजमी ने तमाम वालदेन ते तलबा तालबात ना क्लास का कम में शामिल होने की अपील की। इन्होंने यह भी दस्यो कि इस तरीका नाल अमल जारी रहेगा ताकि ज़्यादा ते ज़्यादा बच्चा क्लास में शामिल हो सके, जिसकी वजह नाल अमला का अरकान ना नसाब कियो गयो कि ताकि ये हर वक्त हर मुकम्मल कोशिश करता रहे जिस तरह बच्चा में जोश पैदा हुए तो वे अपनी क्लास रेगुलर लें। आपका नाम? सैयद नुसरत हुसैन शाह। हाँ सर, ये जो क्लासेस में आजकल ये जो नई क्लासेस चल रही हैं, क्या कहेंगे सर? जैसे कि आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में क्लासेस जो हैं वो ईद से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, और आज जो है स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हम आपके इस माध्यम से हम बच्चों के पेरेंट्स तक और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे भी इनरोलमेंट जिन्होंने करवाई है वो क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा ना हो कि फिर सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला हो और बच्चे तब आगे स्कूल को ज्वाइन करें और सिलेबस जो है वो हो चुका हो तब तक बच्चों को कि वो जल्द से जल्द अपनी क्लासेस में आएँ। और आज जैसे कि देखा आपने, कुछ बच्चे बहुत बड़े एनर्जेटिक थे और बड़े एक्साइटेड थे कि नई क्लास को लेके, तो हमने उन बच्चों का फ्रेशर्स डे वेलकम भी किया और उनको जो है बेस्ट विशेस भी दिए कि वो नए सेशन को जो है वो नई तरीके से, नए उमंग से जो है वो स्टार्ट करें और फ्यूचर के लिए जो है अच्छा परफॉर्म करें। जिला पुंछ की तहसील मंडी व तहसील हवेली का मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिशों की वजह नाल जगह जगह जमीन खिसकन का मामला सामने आया। इन्होंने दस्यो तो इससे पहला भी ये तस्वीर सामने आई जिसमें फलवाड़ी स्कूल का न काफी नुकसान पुजो थो। जिला पुलिस पुंछ ने 5 हाना बदोश लोकाना 150 200 पारवा के नाल बचा लियो जड़ा पीर गली में फंस गया था। पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों ने इन्होंने मुबारकबाद पेश की। इन्होंने क्योंकि पुलिस की इन कोशिशों नाल इस खानदान ना बचाया गयो। बताएं, ये जो आज नोमैड्स को जो है रिकवर किया गया है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अब ये जो माल मवेशियों का जो सिस्टम है, ये मतलब जैसे दरबार मूव होता है
इन लोगों का भी सिस्टम होता है, ये 6 महीने कश्मीर रहते हैं, 6 महीने जम्मू रहते हैं और अब इनका सिस्टम चल गया। आज रात को हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो कश्मीर जंग से पूंछ आ रहे थे और जब वो पीर गली पहुँचे और तेज़ बर्फ़बारी और मौसम